अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। शादाब खान को कप्तान बनवाना है और सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच होंगे T20 फॉर्मेट के। ये आपस की बंदरबांट जो है, इसकी प्लानिंग जो है शुरू कर दी गई है और पंजाब हुकूमत जो है वो PCB का फंड्स खा रही है। उसके अंदर पंजाब की हुकूमत इस वक्त की मुलविस है और गिरबान पकड़ना है तो मोहसिन नकवी का पकड़ो, खिलाड़ियों का पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ी जो हैं वो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं और ये खबरें हम तक पहुंची हुई थी। लेकिन जब तक तस्दीक का अमल नहीं होता, हवा के अंदर कोई बात करने की ना मेरी आदत है और ना मैं इस तरह की कोई बात को सपोर्ट करता हूँ। तो तस्दीक हो गई है, राशिद लतीफ़ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन उससे पहले आपको शादाब खान के कप्तान बनाने और सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाने के बारे में जो खबर देनी है उसके ऊपर पहले आते हैं। शादाब खान को सलमान अली आगा नाकाम होगा तब ही जाकर शादाब खान जो है वो टीम का कप्तान बनेगा और सलमान अली आगा को नाकाम करवाने के लिए पूरा एक ग्रुप जो है वो इस वक्त आकिब जावेद की सरबराही के अंदर जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। उसने पहले आपने देखा कि किस तरह रिजवान को T20 फॉर्मेट से हटाया गया और अब जाकर जो है वो सलमान अली आगा को हटाकर शादाब खान को टीम का कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने करोड़ रुपए शादाब खान ने खिलाए हैं, सकलैन मुश्ताक ने कितने करोड़ों रुपए के बॉक्स जो हैं, डब्बे जो हैं और वो भेजे हैं, किसको भेजे हैं और किसने क्या कुछ हासिल किया है, आकिब जावेद क्या कुछ वसूल कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम तक तो पहुंची हुई हैं। लेकिन जब तक राशिद लतीफ़ जैसा बंदा या कोई जीदार बंदा आकर तस्दीक ना कर दे, जब तक हम भी ज़रा सा इस चीज़ का वो करते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ें जब तक सामने नहीं आती, जब तक उनको अंदर ही रखना चाहिए। तो शादाब खान ने मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होने के बाद टीम से जब वो ड्रॉप हुए उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर पूरी दुनिया में, अब ज़रा तस्वुर कीजिए आप, पूरी दुनिया के अंदर खिलाड़ी जो है अगर ड्रॉप होता है तो वो डोमेस्टिक के अंदर जाता है, जो भी टूर्नामेंट लगे हाथ तो उसके मिलता है, उसके अंदर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ और होता है। पाकिस्तान में खिलाड़ी ग्राउंड का रुख नहीं करता, वो मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाता है, कुछ फंड्स मिलाता है और यहाँ पर कुछ पैसे इकट्ठा करता है, उनको जमा करता है, एक जगह करता है और उसके बाद जो है वो वहाँ जाकर जिस जगह उसको देने हैं पैसे वहाँ जमा करवाता है और बगैर किसी परफॉर्मेंस के ग्राउंड में जाए बगैर, फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर वो जो है एज अ वाइस कप्तान जो है वो टीम के अंदर आ जाता है। ऐसा ही हमने देखा बाबर आजम का, टेस्ट टीम से उनको ड्रॉप किया गया, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क नहीं आया, टेस्ट टीम के अंदर वो वापस आ गए बगैर परफॉर्म किए, बगैर डोमेस्टिक मैच खेले और अब जो है मुसलसल वो टेस्ट और वनडे टीम का हिस्सा है। T20 से उनको फिलहाल ड्रॉप किया गया है। अभी एशिया कप आएगा, T20 फॉर्मेट के अंदर है, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। आप देखेंगे किस तरह सीजन बनता है और किस तरह मामलात बनाए जाते हैं और इन खिलाड़ियों को जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोगों को किस तरह चारा बनाया जा रहा है। ये मोहम्मद हारिस हुआ, ये जितने भी खिलाड़ी, अब्दुल समद हुए, जितने भी नए खिलाड़ी हैं, इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ क्या प्रैंक किया जा रहा है। आखिर में मोहसिन नकवी साहब बोलेंगे वो रहा कैमरा, हाथ हिलाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ये वाली चीज़ जो है ये होती हुई आ रही है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो इस बात का मुझे भी पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब आप यकीन करना शुरू कर दें क्योंकि मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। जब मोहसिन नकवी साहब आए, खजाने के अंदर अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन अब खजाना जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। इस बारे में भी मोहसिन नकवी साहब से बहुत सी चीज़ें उनसे पूछनी चाहिए, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। पहले एक कदम उनका होता था कराची में, दूसरा लाहौर में, चौथा कदम जो है कोयटा में होता था, फिर इस्लामाबाद का पुल बनवाते हुए वो नजर आ रहे होते थे। पूरी पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कर्जे के ऊपर चल रही है और मोहसिन नकवी साहब ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनवाए जा रहे हैं और इतने खर्चे कर रहे हैं, जेब में अठन्नी नहीं है। कौन सा अपनी जेब से खर्च हो रहा है, कौन सा अपना पैसा है, जिसका पैसा है वो जाने और उसका काम जाने। पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही किसी से कुछ नहीं पूछ सकती, जो पूछता है उसका हाल क्या होता है पाकिस्तान में ये आप सबको पता है। तो अब सूरत हाल ये है, राशिद लतीफ़ साहब ने एक संगीन इल्ज़ाम ये लगाया है सकलैन मुश्ताक का। तो आपको पता चल गया कि सकलैन मुश्ताक और शादाब खान को किस तरह, और अभी ये सीरीज़ दूर नहीं है, ज़रा सा ये सीरीज़ होने दें
तो उसके बाद जो है ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह चीज़ें तब्दील होती हैं। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट से इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ड्रॉप किया गया। ना सिर्फ ड्रॉप किया गया बल्कि कप्तानी भी ली गई। और अब जो है सलमान अली आगा जैसे बंदे को जो है सकलैन को शादाब को बनाना था कप्तान, लेकिन प्रेशर की वजह से अवामी रिएक्शन ना आ जाए उसके लिए थोड़ी सी बहुत तब्दीलियाँ की गई। सलमान अली आगा को एक कुर्बानी का बकरा बनाकर जैसे ही ये सीरीज़ हारेगा उसके बाद किसी ना किसी तरह का पाकिस्तान के अंदर जवाब पैदा किया जाएगा। और ये सब चीज़ें हम और आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों को इस बारे में आ गई है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और किन किन चीज़ों को किस तरह ढाला जाता है अपने तौर पर, अपने मयार के मुताबिक। तो अब जो है शादाब खान को मैं अभी आपको बता रहा हूं, और इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब या तो चेयरमैन पीसीबी से हट जाएंगे या फिर वजीर दाखिला के तौर पर हट जाएंगे। मोहसिन नकवी के जो मेरा थंबनेल है जरा सा नीचे आइएगा, उसके अंदर देखिएगा जिसके अंदर मैंने कहा था मोहसिन नकवी को फारिग करने का थंबनेल के ऊपर वाला वो लगा हुआ है। और उसके अंदर अब ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि उनको ज़रा सा आगे पीछे किया जा सकता है। अब कहाँ उनको लगाया जाएगा, क्या पीसीबी पूरा उनको दे दिया जाएगा, दाखिला उनसे ले लिया जाएगा, क्या सूरत हाल है कुछ दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो पीसीबी का फंड्स खा रही है और जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं किसी ना किसी हद तक जो है वो उनको सपोर्ट हासिल है। कोई कहता है अयाज सादिक की सपोर्ट हासिल है, कोई कहता है ख्वाजा आसिफ की, और हमने देखा टेपिया किस तरह जाकर उनसे मिल रहा था। बहुत से खिलाड़ी तो ये तो सामने आ गए, बहुत से खिलाड़ी तो पीठ पीछे जाकर सहरी के टाइम जाकर मिल लेते हैं या कुछ भी ऐसी कोई काम हो जाता है जिसकी वजह से वो टीम के अंदर आ जाते हैं। कोई बॉक्स जो है वो जमा किया हुआ जिसके अंदर बहुत सारी गड्डियां होती हैं, किसी के घर पर पहुंचा दो और अगले दिन ऐलान होता है कि आप टीम के अंदर आ गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर होता है और इस वजह से पाकिस्तानी टीम जो है आज निचले नंबर के अंदर सबसे आखिरी नंबर के ऊपर है। राशिद लतीफ़ साहब ने एक और अहम बात की और ये बात मैंने भी नोटिस की है, अगर आप सोचें तो आपको अंदाजा होगा। रमीज़ राजा से बेशक 50 इख्तलाफात सही, लेकिन जब तक रमीज़ राजा चल रहा था, जब तक मामला जो है वो ठीक थोड़े बहुत पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की हद तक जो है मामला सही चल रहे थे। बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर भी उसकी बड़ी बातचीत है, लोग उसका एहतराम करते हैं। हमारा लाख इख्तलाफात सही, लेकिन उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना ज़का अशरफ आया, नजम सेठी आया और अब मोहसिन नकवी साहब जो है आकर इसकी बर्बादी के अंदर जो है इसके ताबूत के अंदर आखिरी कीले ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा ज़रा पिछले 3 साल से जब से पीडीएम हुकूमत आई है उसके बाद से क्रिकेट जो है किस तरह डिक्लाइन की सूरत हाल नीचे की तरफ आ रही है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके आने के बाद तो बिल्कुल ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है लोगों ने क्रिकेट के ऊपर, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको मतलब के ज़मीन के अंदर पहुंचाने की जो है उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई है। और जिस तरह कप्तान तब्दील हुए, जिस तरह कोचेस तब्दील हुए, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई, 16 कोच, 26 सिलेक्शन कमेटी के अरकान और पता नहीं कितने 5-6 कप्तान तो इन्होंने आगे पीछे कर ही दिए। तो सूरत हाल ये है कि मामला जो है पंजाब हुकूमत के हाथ में है और बीबी साहिबा जो हैं वो मिलकर जो है तमाम तर लोगों को जो है वो खुश कर रही हैं, और अम्मा जो हैं वो तमाम तर चीज़ों के अंदर मामलात को जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं। और जितने भी टीम के अंदर खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ 2 सूबों के अंदर टीम इस वक्त तकसीम हुई है। और ये वाली बात आप अगर देखना चाहें तो देख लें, ना सिंध की नुमाइंदगी है ना बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है पाकिस्तानी टीम के अंदर। और आप देखिएगा पंजाब के खिलाड़ी हैं, पख्तूनख्वा के खिलाड़ी हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती हुई नजर आ रही है। और आप अगर तज्जिया करना चाहें तो कर लें कौन कौन से खिलाड़ी कहां कहां से आ रहे हैं टीम के अंदर। तो टीम को बर्बाद करने के अंदर पिछले 3 साल का हाथ है, जब से रमीज़ राजा को हटाया है उसके बाद से। और सिर्फ मोहसिन नकवी इस बात के जिम्मेदार नहीं है, उनको अकेला इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। नजम सेठी भी शामिल है, उतना ही ज़का अशरफ भी शामिल है। उसने और उसके बेटे ने टीम को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब सूरत हाल ये है कि आपकी टीम जो है बॉटम लाइन के ऊपर आई हुई है, निचले नंबर के ऊपर आई हुई है। ये सिर्फ T20 के अंदर नहीं, हर फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। और लोग इस तरह की बातें करते हैं, अबे इंडिया के साथ मिलके ये लोग जो है इंडिया की चौधराहट कायम करना चाह रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो हैं। और आईसीसी से पैसे मिलते हैं, आईसीसी को पैसा देता है इंडिया आईसीसी को देता है और आईसीसी पाकिस्तान को देता है। तो ये पैसे रुकने नहीं चाहिए। पाकिस्तानी टीम जाए भाड़ में, अपने किकबैक्स, अपनी रिश्वतें और अपने जो ब्रीफकेस हैं वो सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है। और अब आप देखिएगा इसको बर्बाद करने के लिए आखिरी कील जो है वो शादाब खान और सकलैन मुश्ताक
दामाद और ससुर जो है वो अगर एक और दामाद और ससुर ने पहले ही माँ बहनें की हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी, इन लोगों ने पहले ही माँ बहनें की हुई थी। बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों की जोड़ी ने क्या कुछ बर्बादियां नहीं की, लेकिन अब जाकर जो है वो हतमी तौर पर जो है ये फैसला हो गया है कि शादाब खान मुस्तकबिल के कप्तान होंगे। बगैर परफॉर्म किए ये शख्स जो है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी टीम के ऊपर जिस तरह असरअंदाज हो रहा है, अंदाज़ा लगाइए कितने इसने पैसे खर्च किए होंगे और कितना एफर्ट किया होगा। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।